तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो चैप्टर नंबर 8 गोइंग प्लेसेस। इसको हम करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे स्टोरी बहुत ही इजी है। और हाँ, एक चीज बता देता हूँ, इस चैप्टर के और बाकी जो कंप्लीट बुक है आपकी, इसके जो है आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन, समरी, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में, ठीक है, MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ जो चाहिए आपको वो लिखा हुआ मिलेगा और साथ में वीडियोस भी मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों, एक प्लेलिस्ट का लिंक है, एक पेज का लिंक है, दोनों को जरूर से चेक कर लेना। अब जो है यहाँ पे देखते हैं गोइंग प्लेसेस। कुछ जगह है जहां पर हम लोग जाते हैं, वहां पे कुछ अजीब हो जाता है, कुछ को मजा आता है, कुछ को नहीं आता है। अब यहाँ पे कहानी है सोफी के बारे में। इसके बारे में है सोफी के बारे में। सोफी एक लड़की जो कि नॉर्मल लाइफ नहीं जीती। दो तरीके की सोच होती है, एक होती है फेंकने वाली सोच, एक नॉर्मल सोच। फेंकने वाली मतलब कि एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको दूं, मैंने कुछ किया नहीं और मैं डींगे हाँक रहा हूं उस चीज को लेके, तो वैसी सोच है, उसको फेंकने वाली सोच बोलते हैं यहाँ पे। तो सोफी की वो सोच है। उसकी एक दोस्त है जेंसी, उसके पेट में दर्द हो जाता है, उसको बात हजम नहीं होती। कोई बात पता लगी, पूरे मोहल्ले में लीक। समझ गए कैसी है। उसका एक भाई है, सोफी का भाई है, जेंसी तक है। सोफी का एक भाई है डिरेक, जो कि छोटा है और उसका ज्यादा जिक्र भी नहीं आता है। उसका एक और भाई है जोफ, जिसका बहुत जिक्र आता है। उसके अलावा यहाँ पे एक बंदा और है, डेंसी केसी। ये एक मतलब बोले तो एक्टर टाइप का समझ लो, एक मतलब कैरेक्टर दिखा रखा है। मेरे को नहीं पता, इन्होंने ज्यादा अच्छे से वो बताया नहीं है कि ये क्या बंदा है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी है बहुत वैल्यू है इसकी, बहुत ज्यादा वैल्यू है। जैसे कि मान के चलो रोनाल्डो आ गए आपसे मिलने, आप कितने खुश हो जाओगे। अब आपको रोनाल्डो का नहीं पता तो मेरी गलती नहीं है उसमें, ठीक है। वैसे ही जो है, आप मान लो डैनी केसी है। अब ये फुटबॉलर है मैं कह नहीं सकता, लेकिन हो सकता है ये एक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन एक ब्रांड है इसकी, मतलब एक अच्छी वैल्यू है, लोग इसको देखना चाहते हैं। अब कहानी की स्टार्टिंग होती है, सोफी और जेंसी जा रहे थे घर की तरफ में, बातें कर रही थी। सोफी बोल रही थी कि मैं एक बुटीक खोलूंगी, यानी कि जो क्या बोलते हैं इसको, मतलब मेकअप वेकअप नहीं करते जहां पे, तो वो खोलने का इसका प्लान था सोफी का। जेंसी बोलती है तेरे पास पैसे कहाँ हैं, बिना पैसे के तो तू खोल ही नहीं सकती इस चीज को। तो बोलती है मैं नौकरी कर लूंगी। फिर बोलती है नौकरी कहाँ करेगी, बोलती है मैं मैनेजर बैंक में चली जाऊंगी, मैनेजर की नौकरी कर लूंगी। बोलती है, तो जेंसी बोलती है उसको कि इतनी जल्दी तुझे मैनेजर कौन बना देगा। उनको जो है कि बिस्कुट कंपनी में काम मिलता है, जो कि थोड़े बहुत पैसे आते हैं, इतना वो था नहीं। वो सोचती है एक्टर बन जाऊंगी, एक्टर बन के तो मिलेगा। फिर बोलती है कि एक्टर लोग ये नहीं करते फिर जो तुम सोच रही हो। फिर बोलती है कि मैं जो है कपड़ों का मतलब जो होता है ना डिजाइनर कपड़े, तो उसकी दुकान खोलूंगी, लेकिन मुझे कुछ तो करना है, ठीक है। ऐसी सोचती। उसके बाद ये घर पहुंच जाते हैं और घर पे जाते ही वो जो है जाते जाते जेंसी बोलती है कि अगर कुछ बन जाए, तेरी बात अच्छा मतलब हो जाए, सक्सेस हो जाए, तो मुझे भी कुछ दे देना, मेरा घर ले देना, कम से कम एटलीस्ट मेरा घर बनवा देना तुम एक। तो मतलब फेंक रही थी ये, तो सोफी तो फेंक रही थी ना, समझ गए आप। लेकिन ये जो जेंसी थी ये मजे ले रही थी कि हाँ अगर हो गए ना तू, मतलब तेरे पास पैसे पैसे हो गए, तो मेरा भी एक घर ले दियो, मैं भी खुश रहूंगी। तो फिर घर जाती है और घर जाके बोलती है कि पापा देखो, वो बोल रही थी ऐसे कि मेरा भी घर ले देना, ऐसे क्या पैसे पेड़ पे लगते हैं। तो डायरेक्ट बोलता है, उसका भाई पीछे छोटा ही था वो, उसके पिता के पीछे पिता बैठे हुए थे कुर्सी पर, और उस कुर्सी पे ऐसे लटक के, और फिर बोलता है क्या मतलब ऐसे ही, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो, उनको मजा नहीं आता। देखो सोफी को मजा नहीं आता अपने पिता के साथ में, डायरेक्ट के साथ में, उसको मजा आता है जियोफ के साथ में। उसका जो भाई है वो मैकेनिक है एक, और बाहर जाता है सिटी से बाहर, मतलब जो बॉर्डर लाइन बोल सकते हो, और वो कभी बाहर नहीं गई सिटी से, अपनी शहर से बाहर ही नहीं गई। तो उसको लगता है कि बाहर की दुनिया अजीब होगी, अलग होगी, कुछ कुछ होगा। तो वो जाती है जियोफ के पास में और उसके पास जाके कुछ फेंक देती है, कुछ अजीब बोल देती है। बोलती है कि आज मैं डेंसी केसी से मिली हूँ,
हैं, मजाक कर रही हो? क्या मिली होगी आपको लग रहा है? तो अब जो है इस डैन्सी केसी में बड़ा बवाल मचता है। क्या होता है, अब डैन्सी केसी था मशहूर बंदा वहां पे। जियोफ आता है बाहर और पहले तो उससे बात करता है। वो जो है ना सोफी अपने सारे जो सीक्रेट्स थी वो बता देती थी अपने भाई जियोफ को। और जो है पूछता है फिर कि तू कहाँ मिल गई उसको, तो बोलती है वो सोफी की रोइस विंडो, वहां पे मैं जो है कपड़े देख रही थी तो वहां पे वो साइड में आके खड़ा हो गया। उसने बताया कि मैं डोंट, मुझे लगा मतलब मैंने पहचान लिया उसको यार कि वो डैन्सी कैसी है, डैनी कैसी। उसने तो मना कर दिया लेकिन मैं समझ गई वो वही है। उसको मतलब छोटा सा था, हरी हरी आंखें थी, ज्यादा हम जैसा तुम सोचते हो ना कि वो काफी लंबा है, वो लंबा नहीं है, वो नॉर्मल सा ही है, ज्यादा ऊंचा नहीं है, वैसे दिखता है वो पता नहीं क्यों, मतलब है नहीं वो, असल में नहीं है वो। तो उसकी थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक बताती है। और उसके बाद में उसका भाई आता है बाहर। उसके पिता बैठे हुए थे, भाई कुर्सी पे लटका हुआ था, टाइम पास कर रहे थे, खेल रहे थे। तो अब जो है वो बोलता है कि पापा सुनो, आज जो है ना सोफी ने डैन्सी केसी को देखा। मजाक कर रही हो तुम? वो गुस्से में देखता है ऐसे, मतलब पागल हो गई है तो। अब जो है चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। फिर उसको पूछता है कहाँ मिली, कैसे मिली, वो होते हैं ना आमतौर पे। लेकिन पिता को ये चीज पसंद नहीं आई कि वो ऐसे कहीं किसी से जाके मिल रही है। अब जो है चल कोई बात नहीं, अगले दिन जो है वो पहुंचती है अपने स्कूल में, मतलब अपनी दोस्त के पास जैंसी के साथ जा रही थी। तो बोलती है कि तूने डैनी केसी को देखा? कहाँ मिली वो, मतलब ऐसे होता है ना कि अगर दोस्त को पता लगे कि वो उससे मिला है तो अजीब सी फीलिंग आती है, पूछती है कहाँ मिली, क्या हुआ, क्या बात करी हो, बता दे मेरे को भी। ऐसी मतलब बातें बातें हुई उनकी। और पता लगता है उसको बातों बातों में कि उसको जियोफ ने बताया है। जियोफ से उसने मना कर दिया था कि किसी को मत बताना ये बात, और जियोफ ने बता दी। और ऐसी लड़की को बता दी जो पूरे मोहल्ले में बता देगी। अब मतलब पूरा मोहल्ला अब उनके घर आ जाएगा। और वो इसी चीज से डर रही थी सोफी कि पूरा मोहल्ला अगर घर आ गया ना, पिता देखेंगे ये घर के बाहर क्या भाई, वो आएगा कोई बाहर का बंदा, मतलब गली का बंदे इकट्ठे हो जाएंगे तो झगड़ा कर देंगे उसके पिता। और जो चीज उसको पसंद नहीं थी, मतलब कुल मिला के उसी को डांट पड़ने वाली थी। अब जो है वो बोलती है कि किसी को मत बताना, मैं नहीं चाहती ऐसा झगड़ा हो जाए। वो बता रही थी जेंसी को, बोलती है कि ऐसा मतलब बता मत देना किसी को। चल कोई ना, ठीक है, मैंने उससे बात करी थी, वो अगले हफ्ते आएगा। फिर उनके मन में एक और सवाल आ रहा था बार बार, जो कि जियोफ के मन में भी आया, जेंसी के मन में भी आया, कि क्या तुमने उसका ऑटोग्राफ लिया? जो कि ऑब्वियस सी बात है यार, एक मशहूर बंदा आ रहा है तो उसका ऑटोग्राफ तो लोगे। तो बोलती है कि हमारे पास ना पेन था ना कागज था, तो ऑटोग्राफ कहाँ लेती, क्या करती। तो बोलती है कि वो अगले हफ्ते आने वाला है। और उस अपने भाई को तो ये तक फेंक दिया उसने कि बता दिया कि वो दुकान खरीदने आया था वहां पे, और मेरे से बात करने लग गया बस साइड में खड़ा होके। और हम बातें कर रहे थे, मतलब स्टार्टिंग में से मैंने कर दी थी, लेकिन उसके बाद में मुझे पता लग गया ये वो, ऐसे चल रही थी बातें। अब जो है जैंसी को तो समझ रहे हो यकीन हो नहीं रहा था। वो बोलती है, मतलब जब वो बोली कि अगले हफ्ते फिर दोबारा से आएगा, अब जो है उसके जो है मतलब इज्जत पे सवाल आ गया कि यार अगले हफ्ते आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा, आएगा। वो जो है रोड के किनारे जो है मतलब एक क्या बोलते हैं, नहर जाती है ना, नहर तो पता हुआ ना, पानी का जो है एक मतलब छोटा सोर्स, तो उसके साइड में सड़क बनी हुई थी और उसके ऊपर चलती रहती है। आगे चल के जो है बेंच के ऊपर बैठ जाती है, बैठ के देखती है, मतलब सोच रही थी वो, मतलब मैंने तो क्या कर दिया ये, मतलब अब पूछेंगे आया नहीं, कहाँ रह गया, क्या तुमने सच में देखा है, झूठ बोल रही थी, ये था वो था, मतलब बहुत सारे सवाल उसके मन में आ रहे थे अभी इस टाइम पे। वापिस चल पड़ती है उठ के और सोचती है कि क्या पता वो आ ही जाए। समझ रहे हो ना, मतलब वो आया नहीं है ना, उससे मिला, लेकिन झूठ बोल दिया उसने। अब जो है उसके पिता जो है वहां पे फुटबॉल का मैच देखने गए हुए थे स्टेडियम के अंदर। वो अपनी पूरी फैमिली जो भी थी वो सबको लेके चले गए। और वहां पे देखती है कि उसके पिता बहुत खुश है, जब एक मतलब क्या बोलते हैं, फाउल वाउल हो गया होगा कुछ, और उसको देख के वहां पे जो उसको एक फ्री किक मिली थी। बोलता है उसके पिता, चिल्ला रहे जोर जोर से, ओए इधर से, इधर से नहीं, नीचे से, अबे सीधा मार, भाग भाग भाग, ऐसे मतलब होता है ना स्टेडियम के अंदर। तो वो जो है भावना है, वो बहुत खुश थे उस टाइम पे। अब जो है उनकी खुशी कहीं बर्बाद ना हो जाए, कहीं उसको डांटना पड़ जाए सोफी को। अब सोफी को इसी चीज का डर था। और कुल मिला के बंदा तो आने वाला था नहीं, कौन नहीं आने वाला था, डैनी केसी, क्योंकि उससे कभी मिली नहीं थी। और अब बवाल तो हो गया, हो गया सो हो गया।
वो अगले हफ्ते जो है इंतजार करती है कि क्या पता आ जाए, वो आ जाए, तो कोई नहीं आता, बस बुरा मान जाता है वो। तो वो वैसे भी नहीं आने वाला जब मिला ही नहीं कभी उससे। तो बस यही था कहानी में, जो कि एक पता नहीं क्या ही लॉजिकल कहानी थी, मुझे नहीं पता चला और आपको भी नहीं चला होगा, है ना। तो बड़ी ही अजीब सी कहानी थी और लास्ट में कुछ लाइनें थी शायद जो मेरे को बतानी थी आपको, जो कि मैं आपको एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज लिख रखी है इन्होंने, एंड शी सॉ इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे। और अब जो है उसने एक लास्ट में कुछ ना कुछ तो बोलना था और लास्ट में उसने बोला कि लास्ट सैटरडे मतलब शनिवार के दिन जो है, सा हिम घोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर्स हियर द 50,000 कैचेस देयर ब्रीथ हैज। मतलब बहुत सारे लोगों की भीड़ मैंने देखी है वहां पे डेंसी कैसे आया हुआ था। मतलब पहले अपनी इज्जत तो बचानी थी ना, तो वो बोलता है कि मतलब वहां पे आया हुआ था वो पिछले शनिवार को, अब बताया नहीं उसने, ठीक है। शुरुआत में तो बता रही थी कि मैंने देखा, उसके अगले हफ्ते तक उसने कुछ नहीं बताया, और फिर बोलते हैं कि मैंने मतलब टाइम बीतता गया, तो उसने बोला पिछले सैटरडे को जो है मैंने देखा था उसको, वहां पे भीड़ लगी हुई थी बहुत सारी और मैं ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। अब बस कहानी यहीं पे दी एंड करते हैं, और कहानी में कुछ था नहीं, बोरिंग सी कहानी थी, ज्यादा मजेदार भी नहीं थी। और इसमें से क्वेश्चन की बात करें तो बहुत कम आते हैं, बहुत ही ज्यादा कम क्वेश्चन इसमें से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ज्यादातर इसमें से क्या पूछेंगे, देखो मैं बताता हूं आपको, या तो पूछेंगे सोफी का जो है कैरेक्टरिस्टिक, बोल सकते हो अब कि सोफी कैसी है, व्यवहार कैसा है उसका। वैसे ही जेंसी का पूछ लेंगे, जियोफ क्या काम करता है ये पूछ लेंगे, बस इतना ही पूछते हैं जो। या फिर एक एक वर्ड वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के या एट मैक्स 2 नंबर के। सोफी और जेंसी में क्या फर्क है, ऐसे कर देंगे, 2 नंबर का बन गया, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे जाते, बहुत ईजी चैप्टर है। चलो वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लेना, ताकि कोई अपडेट मैं आपको दूं और आपके काम का हो तो आपको टाइम से मिले।